वो कितने सूख गया कितने का होगा इस तरीके से जो है हमारा जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 1 था। पार्ट 1 वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से हमारा, मैंने आपसे बताया था कि सबसे लेंथी मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इंडेफिनिट इंटीग्रल एक तरीके से आप 50 से 60% पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया कि सिर्फ अभी मेथड 1 ही हमारा चल रहा था। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड अब हमारा स्टार्ट होगा बाय पार्ट्स। 3 मेथड थे हमारे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बाय पार्ट्स और एक थर्ड मेथड बताया था बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये दोनों मेथड है लेंथी, बट क्या है कि वो है कम, यानी कि उनके एक्सरसाइजेस वगैरह जो है उनके टाइप्स वगैरह कम है। तो बाय पार्ट्स की जो टाइप्स है वो बहुत कम है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन की भी टाइप्स बहुत कम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा लेंथी था, तो वो हमारा जो है फिनिश हो चुका है। तो सेकंड मेथड हमारा आता है बाय पार्ट। ये बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीनिंग ये होगा, आई होप कि आपको जो है डिफरेंशिएशन याद होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आपको याद होगा, प्रोडक्ट डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो जैसे डेरिवेटिव हम किया करते थे dy dx ऑफ f1x into f2x, first as it is dy dx of f2x plus f2x as it is dy dx of fx। सिंपल था, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। बट इसमें कंडीशन ये नहीं थी कि फर्स्ट वेदर फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट और सेकंड फंक्शन इज व्हाट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का हम लोग कोई भी चॉइसेस कर सकते थे। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं, सेकंड फंक्शन किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। चाहे तो आप सेकंड को एज इट इज रखकर फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, फिर फर्स्ट को करके सेकंड का डेरिवेटिव कर दीजिए, कोई कंडीशन नहीं है। बट अभी जो है इंटीग्रेशन में ये थोड़ी सी यहाँ पर माइनर कंडीशंस हैं। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जैसे कि बाय सब्स्टिट्यूशन की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा जो है हमने जो है इंटीग्रेशन पढ़ा। जैसे कि log x है हमारा, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो log x का इंटीग्रेशन कहां से आया? ऐसे ही जैसे mod x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, mod x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे sin इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और उसका उल्टा हमने किया। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। क्लियर? 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x। क्लियर? बट sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो अब हम लोग बाय पार्ट्स से सीखेंगे। यानी कि जिन का डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन था और इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल डिफरेंशिएशन था, बट कुछ ऐसे फंक्शंस थे जिनका इंटीग्रेशन नहीं था। जैसे कि मैंने आपको log x का बताया, 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। क्लियर? लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बाय पार्ट्स की हेल्प से हम लोग उनको सीखेंगे। यानी कि कुछ ऐसे फंक्शंस जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, बाय पार्ट्स से सॉल्व किया जा सकता है। तो नीड हमको इसीलिए है
कि कुछ और फॉर्मूलाज हमको प्रूफ करने हैं। सेकंड नीड कि जैसे प्रोडक्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, ऐसे इंटीग्रेशन में भी अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो क्या किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि ये है क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीनिंग ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। f1x into f2x dx। फॉर्मूला इज, सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy dx of first function इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जब ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन फिर से इंटीग्रेशन किया जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट यानी कि जो हमने जो ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट को इसीलिए बताया है कि जब ये डिफरेंसेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा, उसका इंटीग्रेशन दोबारा से करना है। So what is integration by parts? Integration by parts first तो basic rule is कि इंटीग्रेट करना है हमको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। बाय पार्ट्स का बेसिक रूल जो है, बेसिक वैल्यू यानी कि बेसिक जो हम मीनिंग समझे, बेसिक मीनिंग ये है कि दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, उनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का क्लोज। ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग। जैसे x sin 3x dx, मैंने आपको बताया, पहले हम इसे फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसे सेकंड। फिर मैं आपको एक बेसिक रूल बताऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी हम किसी को एज्यूम नहीं कर सकते, इसमें डेरिवेटिव में कर सकते हैं, बट यहां मैं पहले आपको फॉर्मूले का यूजेस बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx dy dx of x, integration of sin 3x dx again dx minus x sin 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है cos 3x डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव यानी कि 3 पता है आप लोगों को। dy dx of x is 1, sin 3x is minus cos 3x by 3 dx। ये dx देखिए ये वाला है, माइनस x cos 3x by 3 प्लस 1 by 3। अब आप ये सोचेंगे कि ये प्लस कहां से आया, तो ये जो माइनस था दोबारा जाएगा, प्लस हो गया, माइनस x cos 3x by 3 प्लस 1 by 3। सॉरी ये cos 3x था यहाँ पर, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x by 3 प्लस c। तो ये हमने बेसिक पर समझा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय पार्ट? Meaning of by parts, first meaning is, basic rule is integration of product of two functions. The rule is first as it is integration of second function, integration dy dx of first function into लगा सकते हैं आप यहाँ पर, integration of second function, then again integration, जो भी बचेगा हमारा इंटीग्रेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए, तो अब जो है मैंने आपसे बताया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम अपनी तरफ से किसी को भी एज्यूम नहीं कर सकते। उसका एक ट्रिक है, उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसे आपको याद रखना है। द ट्रिक इज कि आपको याद रखना है आईलेट। ये आईलेट क्या है? आईलेट मतलब जो है, आई का मीन्स यहाँ पे इनवर्स है, यानी कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एल का मतलब यहाँ पे लॉगरिथमिक है। ए का मतलब यहाँ पे एल्जेब्रिक है। और टी का मतलब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग होगी, ट्रिग्नोमेट्री अलग है। और ई का मीनिंग यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे e पावर x, e पावर x, 2 पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये देखिए, आईलेट के रूल के अकॉर्डिंग ही हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना है, यानी कि अपनी तरफ से हम लोग नहीं कर सकते। आई का मतलब ये सीक्वेंस वाइज है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में है। ऑर्डर फॉर्म का मतलब ये होगा कि जैसे किसी क्वेश्चन में जैसे हम लोग देखते हैं log x into sin x है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे एज्यूम किया जाए? तो देखिए, लॉगरिथमिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। भले ही ये रिवर्स में लिखा हो, जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन लिखा है sin x log x dx, तो sin x log x में log x जो है पहले आता है ऑर्डर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आप इसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन आप इसे मानेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट e टू द पावर x log x है, तो log x पहले आएगा, तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, x e टू द पावर x sin इनवर्स x। तो देखिए, sin इनवर्स x ऑर्डर फॉर्म में फर्स्ट ये माना जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो है आईलेट में ऑर्डर फॉर्म में रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, x sin x dx, जैसे अभी हमने किया था x sin 3x। जस्ट रिसेंटली एक एग्जांपल सिंपलीफाई किए थे x sin 3x। तो x sin 3x, x जो है ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको समझ में आ गया। आईलेट रूल के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को हमें एज्यूम करना है। तो आई होप आपको ये आईलेट रूल जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल a पावर x, e पावर 2x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम इसे सेकंड जरूरत क्यों पड़ी हमको इसकी। जैसे सपोज दैट log x dx है,
log x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो क्या किया जाए, बट इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी नहीं है, तो 1 log x हम लोग लिख देते हैं, 1 को अलजेब्रिक कर लेते हैं और लॉगरिथमिक सेकंड फंक्शन है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। log x ऐसा का ऐसे 1 dx minus d by dx of log x 1 dx again dx log x into x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका 1 upon x आ जाएगा, x dx कैंसिल हो गया, x log x minus 1 dx x log x minus x plus, क्लियर कि हम देखिए मेथड जितने भी हमारे बने हैं उन मेथडों से हम हर टाइप के यानी कि कुछ और फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही साइन इनवर्स x का बना सकते हैं हम लोग, कोस इनवर्स x का भी बना सकते हैं इंटीग्रेशन, कोस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, दो मेथड, दो बेसिक रूल है। फर्स्ट प्रोडक्ट फंक्शन यानी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका इंटीग्रेशन क्या करें, कैसे करें। सेकंड कुछ सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके इंटीग्रेशन अभी तक नहीं थे, उनका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स का रूल का पढ़ने के पीछे लॉजिक यही है। सबसे पहले देखिए हमको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इस रूल को। हमें जब ये पता चल जाएगा कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा इजीली कि हम उसका यूज कैसे करें। तो यूज करना आपको आना चाहिए, ये एग्जाम में आपको यूज कैसे करें इसको वो तभी समझ में आता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं। One more example. X sec square x dx. X is algebraic, sec square x is trigonometric. Means first function. This is sec square x second function. X is just integration of sec square x d by dx x integration of sec square x and again dx. Sec square x integration is tan x. 1 sec square x is tan x dx x tan x. Tan x is minus log cos x plus c. tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x, ऑलरेडी आपको पता है। Next question is x sin square x.
अब आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या नया है इस क्वेश्चन में। देखिए हम फर्स्ट से मानेंगे, सेकंड से मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x आ जाएगा। sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है। 1 minus cos 2x by 2, it means x by 2 minus x cos 2x by 2 dx, 1 by 2 x dx minus 1 by 2 x cos 2x dx, 1 by 2 x square by 2 minus 1 by 2 x cos 2x x as it is, इसको i एज्यूम कर लेते हैं हम लोग और इसे सिंपलीफाई करते हैं। x as it is cos 2x dx minus d by dx of x cos 2x dx d x sin 2x by 2 minus sin 2x by 2 dx x sin 2x by 2 minus 1 by 2 plus cos 2x by 2. It means x square by 4 minus 1 by 2 x sin 2x by 2 plus cos 2x by 4 plus तो जहां sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की बात आए तो आप इसे इंटीग्रेट करना नहीं भूलेंगे इस तरीके से। कभी कभी हमको दो बार इंटीग्रेट भी करना पड़ जाता है, जैसे x square e to the power x dx, x square is algebraic, e to the power x is exponential, x square e to the power x dx, dy dx of x square e to the power x dx dx, ये लगाना बहुत जरूरी है। x square e to the power x 2x e to the power x dx, x square e to the power x x e power x dx। देखिए यहाँ पर एक बार हमने बाई पार्ट्स यूज किया, फिर से यहाँ बाई पार्ट्स यूज करेंगे हम लोग।
x square e power x as it is e to the power x dx, d by dx of x e to the power x dx। यहां देखिए इंटीग्रेट हमें दोबारा से करना था, -2 x e to the power x, या 1 आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर e to the power x -2 x e पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर x आ जाएगा और 2 हम लोग ब्रैकेट भी ओपन करते हैं। तो क्या हुआ था देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो है वापस से फंक्शन आ गया, तो इसे दोबारा से इंटीग्रेट करना जरूरी था क्योंकि ये इंटीग्रेट अभी हुआ नहीं था। कभी कभी जैसे 1 आ जाता है तो देखिए यहाँ पर सिंपली हो जाता है, जिससे अभी तक एग्जांपल दे, बट x e पावर x है तो अगेन इंटीग्रेट भी करना होता है।
तो इस तरीके से बाई पार्ट्स के जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको तो sin इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन भी आप इसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे तो बाई पार्ट्स का आपको एक्चुअल रूल समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया था, आगे इन फ्यूचर हम सीखेंगे कि ये रिपीट होता रहेगा, उसे रिडक्शन बोलते हैं। आगे फ्यूचर में उसका रिडक्शन बहुत आपका फॉर्मूला सीखा जाएगा आपको, इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला, बट यहाँ पर उतना डेप्थ में नहीं दिया है। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सीखेंगे कि ये रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। इंटीग्रेट किए, फिर एक बार इंटीग्रेट किया तो वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, तब उस केसेस में क्या होगा उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे।